तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन हेल्प पे। इनकम टैक्स के रिलेटेड आपको कोई सा भी क्वेरी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन हेल्प पे संपर्क कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो इनकम टैक्स बिल 2025 है। जो पुराने वाले बिल थे इनकम टैक्स के उसको चेंज करके नया इनकम टैक्स बिल लाया गया है। इसमें क्या कुछ चेंजमेंट हुए हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम हेल्प लेंगे इनकम टैक्स की यूटिलिटी का। इसमें पूरे चीज़ डिस्कस किए गए हैं कि कौन से सेक्शन चेंज हुए हैं, पुराने वाले में कौन से सेक्शन थे, नए वाले में कौन से सेक्शन बने हैं। तो बहुत सारी चेंजमेंट हुई है इनकम टैक्स बिल के अंदर में। जो नया बिल आएगा ये अप्रूव हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2026 से। तब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे 2026 के अंदर में, तो नए वाले इनकम टैक्स बिल के हिसाब से आप फाइल करेंगे। तो क्या कुछ चेंजमेंट हुए है, चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चेंजमेंट है कि जो पुराने वाले इनकम टैक्स बिल थे उसके अंदर में 823 पेज थे, अब इसको कम करके 622 पेज कर दिया गया है। शेड्यूल कम कर दिए गए हैं, पुराने वाले में 14 शेड्यूल था, नए वाले में 16 शेड्यूल कर दिया गया है। उसके बाद जो सेक्शन में चेंजमेंट हुई है, पहले वाला सेक्शन 700 के अप्रॉक्स में था, अभी जो सेक्शन चेंज हो गए हैं वो 536 सेक्शन बनाए गए हैं, ताकि आपको सरल और आसान बनाया गया है हर चीज़ें, ताकि आपको इनकम टैक्स फाइल करने में और समझने में आसानी हो। उसके बाद ये जो आपको अप्रूव हो जाएगा 1 अप्रैल से, आप जब फाइल करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट चेंजमेंट ये है कि अगर बताया गया कि अगर आपका इनकम 12 लाख तक है, 12,75,000 तक है, तो आपको इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि ज़ीरो है। अगर जो भी कटता है आपका इनकम टैक्स अगर फाइल करेंगे तो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। दूसरा है कि यहाँ पे और एक चेंजमेंट की गई है, जो असेसमेंट ईयर है, उसको चेंज करके अब टैक्स ईयर बना दिया गया है। अब नए बिल के अंदर में आप उसको टैक्स ईयर के नाम से जानेंगे। तो ये कुछ चेंजमेंट हुई है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम जानेंगे कि यहाँ पे कि जो पुराने वाले ये सभी सेक्शन हैं, इन सेक्शन के लिए क्या कुछ सेक्शन बनाया गया है नए वाले बिल में। तो जैसे मान लीजिए आप कभी भी आप क्लेम करते थे जो भी इनकम टैक्स के अंदर में लाइफ इंश्योरेंस का, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 80C के अंदर में हम लाइफ इंश्योरेंस का इधर क्लेम करते थे। जैसे ही 80C के ऊपर हम जैसे क्लिक करें, देखिए ये सेक्शन बताया जा रहा है कि नए वाले बिल के अंदर में सेक्शन नंबर 123 के अंदर में आप इसको क्लेम कर पाएँगे। तो इस तरह से जितने भी सेक्शन हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे सेक्शन को चेंज कर दिया गया है। आपको अगर मान लीजिए 115 सेक्शन है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए 193 सेक्शन बनाया गया है। 193 नंबर सेक्शन में इसको शो कर पाएँगे, जो 115 नंबर वाला जो आपको क्लेम शो करना है। इस तरह से जितने भी सेक्शंस थे उस सबको चेंज करके एकदम सिम्प्लीफाई किया गया है, और 622 पेजेस मात्र बनाए गए हैं, और पूरे के पूरे सेक्शन को कम करके, छोटा करके, जितने भी पुराने वाले बिल थे इसमें अमेंडमेंट हुआ था उस सबको चेंज करके एकदम से छोटा और सिंपल और ट्रांसपेरेंसी बनाई गई है इस नए वाले बिल के अंदर में, कि आपको सोचने में, समझने में और इनकम टैक्स फाइल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं तो इस यूटिलिटी के अंदर में ये जितने भी सेक्शन हैं उन सेक्शन के बदले कौन सा सेक्शन नए वाले बिल में आया है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सेक्शंस के बारे में, जो कुछ इम्पोर्टेंट चेंजमेंट हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन हेल्प पे विज़िट करने के लिए और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिस कारण से हमने सिंपली में समझाया है कि क्या कुछ चेंजमेंट हुए हैं और कैसे आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, तो वो सेक्शन आपके चेंजमेंट हुए हैं उसको आप पढ़ पाएँगे और समझ पाएँगे।